प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू को चुना है। गुरुवार को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू की नियुक्ति करते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग ने उसके कार्यकाल के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति होगी। इससे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बड़ी 3 सदस्यों वाली समिति के विपक्ष में एकमात्र सदस्य कांग्रेस नेता अंजीर रंजन चौधरी ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें, ये दोनों पद पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर्ड होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुए थे। इसको लेकर अंजीर रंजन चौधरी ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल किए थे और कहा था कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम उन्हें पहले ही नहीं बताए गए थे। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उन्हें अयोध्या से जुड़े मामले को निपटाने का भी जिम्मा दिया गया था। वहीं सुखबीर सिंह सिद्धू उत्तराखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं ज्ञानेश कुमार का आर्टिकल 370 अयोध्या से कनेक्शन। दरअसल ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार ज्ञानेश कुमार वहीं पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के दौरान ज्ञानेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि ज्ञानेश कुमार को सरकार के उस डेस्क की जिम्मेदारी गई जिसका काम अयोध्या केस से जुड़े मुद्दों को देखना था। इनमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या राम मंदिर के लिए 90 दिनों का ट्रस्ट बनाने वाले आदेश को लागू करना भी शामिल था। इस डेस्क की अगुवाई ज्ञानेश कुमार ही कर रहे थे, जो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त सचिव पद पर थे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानेश कुमार इसी साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति हुए हैं। वहीं आइए अब आपको बताते हैं सुखबीर सिंह सिद्धू के बारे में। उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह सिद्धू मूल रूप से पंजाब से ही आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संधू का जन्म साल 1963 में हुआ था और वह 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर है। संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव उस समय बनाया गया जब साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी यहाँ मुख्यमंत्री थे। वहीं न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक संधू नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव पद भी अपनी सेवा दे चुके हैं। सुखबीर सिंह सिद्धू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की। उन्होंने अमृतसर के ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर की पढ़ाई की। उनके पास लॉ की भी डिग्री है। आपको बता दें, साल 2001 की जनगणना में अपनी अहम भूमिका के लिए भी उन्हें राष्ट्रपति की ओर से मेडल मिला था। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों पद खाली हुए हैं। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बच गए थे। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली पड़े थे। पिछले सप्ताह ही अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अनूप चंद्र पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त से रिटायर हुए थे। ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले इन दोनों पदों को भरा जाना जरूरी था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।